भारद्वाज अचीवर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं के सिंह आपके सामने मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को लेकर के इससे पीछे की क्लासेज में हमने जाना, बहुत सारी चीजों को सीखा कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं, इसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है, मतलब उसे वर्गीकृत किया गया है, और उसके एग्जाम्पल्स को जाना, और उसके बारे में उसको कई और भी खंड टुकड़ों में बांटा गया था, तो उसके बारे में जाना था। तो हम आज की क्लास में फ्रैक्शन जो था, भिन्न जो पॉइंट हमारी थी, उसे हम एक्सप्लेन करके सीखेंगे, समझेंगे, और ये काफी हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैथमेटिक्स से जिन्हें फियरिंग होता है, फियर करते हैं, डर जाते हैं, और काफी ज्यादा उन्हें उलझा हुआ जिग जैगिंग लगता है, काफी उलझा सा लगता है। और जो बच्चे मैथमेटिक्स में जिनको भारी जैसा महसूस होता है, उन सब के लिए आज ये कॉन्सेप्ट उन्हें काफी आसान बना देने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को, और सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या चीज हमने इससे पीछे की क्लास में किया था। कि मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोगों ने इससे प्रीवियस की क्लास में मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम NUMBER नंबर SYSTEM सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति, इसके बारे में जाना था कि इसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन इसका सीखेंगे, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन इसका किया गया था। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आया था कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सिस्टम में नंबर की जो शुरुआत होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से होती है। किसकी शुरुआत? इसकी जो शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरुआत होती है। नंबर सिस्टम में जो नंबर्स की शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से होती है, इसे हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। उसे हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसका फॉर्म जो होता है a प्लस आई बी होता है। जो इसका फॉर्म होता है a प्लस आई बी, जिसमें a आपका वास्तविक संख्या और आई बी आपका काल्पनिक संख्या होता है, और आई आयोटा कहलाता है, जो आइलर नामक गणितज्ञ ने इसे, ठीक है, क्या किया था, आइलर नामक गणितज्ञ ने इसे क्या किया था, जानकारी दी थी, इसलिए इसको आयोटा कहते हैं। और आयोटा का जो मान होता है -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। ये सब चीज हम लोगों ने पीछे की क्लास में जाना था। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब सम्मिश्र संख्या को, दो वर्गों में बांटा गया था, और वो दो वर्ग जो हैं कौन कौन से हैं? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग रियल नंबर और, ठीक है ना, इमेजिनरी IMAGINAR इमेजिनरी और नॉन रियल नंबर के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग जाना था कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में इसे वर्गीकृत किया गया था। फिर रियल नंबर को दो पार्टों में बांटा गया था, जो कि आपका क्या था, परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या के रूप में बांटा गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, RATIONL रेशनल नंबर, फिर IRRATIONL ये रेशनल नंबर में बांटा गया था। फिर रेशनल नंबर को, फिर परिमेय संख्या को दो पार्टों में बांटा गया था, जो कि जिसमें कि आपके आ गए थे क्या चीज, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या आया था, और भिन्न आए थे। और क्या आए थे? भिन्न आए थे। भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, और पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर्स INTEGERS इंटीजर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्टों में बांटा था, वास्तविक और काल्पनिक, और फिर वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय संख्या में बांटा था, फिर परिमेय संख्या को पूर्णांक और भिन्न संख्याओं में बांटा गया था। तो इस प्रकार से हम लोग पीछे की क्लास में सीखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण हैं,
पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या को अलग अलग वर्गों में जो विभाजित किया गया था उसे भी जाने थे। तो आज की बारी जो है पूर्णांक संख्या को लेकर के थोड़ा सा हम और रिवीजन करेंगे और भिन्न को हम एक्सप्लेन करके अभी हम समझेंगे। तो अगर कहीं प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को किसी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी इसे इरेज करते हैं हम लोग। हम लोग अब जो है जानेंगे, हम लोगों ने यहां तक जाना कि परिमेय संख्या को रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को जो दो पार्टों में बांटा गया था, एक था आपका पूर्णांक संख्या, क्या था? पूर्णांक संख्या था, और दूसरा क्या था? भिन्न था। क्या था? भिन्न था। भिन्न जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसे फ्रैक्शन कहते हैं। FRACTION फ्रैक्शन कहते हैं। और पूर्णांक को हम लोग INTEGERS इंटीजर्स कहते हैं। तो हम इस दोनों के बारे में, जिसमें कि हम सिर्फ पूर्णांक के बारे में जाने थे, भिन्न के बारे में नहीं जाने थे, आज हम पूर्णांक का तो डिटेल हम लोगों ने जाना था, लेकिन फ्रैक्शन का डिटेल हम लोगों ने जाना था। तो फ्रैक्शन को हम लोग फिर क्या किए थे? फ्रैक्शन को 3 पार्टों में बांट करके हम लोग पढ़े थे। फ्रैक्शन को हम लोग 3 पार्टों में बांट करके 3 तरीके से हम लोगों ने जाना था। फर्स्ट जो पॉइंट था, जिसे कि आपका क्या है? पूर्णांक। क्या है आपका? पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या को जो बांटा गया था, पूर्णांक संख्या को जो बांटा गया था, एक आपका धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में बांटा गया था। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य या शून्य पूर्णांक के रूप में जाना गया था, जिसमें कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक का जो संख्या होती है उसे पूर्णांक के रूप में जाना, धनात्मक पूर्णांक के रूप में जाना था। -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जो ऋणात्मक पूर्णांक को जाना था। और शून्य जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही क्या है? निगेटिव है। इसे क्या बोला गया था? शून्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या है? ना धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है, और इसे हम लोग शून्य या शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को एक पार्ट जो ये था, इस प्रकार से हम लोग जाने थे। फिर पूर्णांक संख्या को दूसरे पार्टों में फिर इस प्रकार से जाने थे कि पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, फिर इसे 2 वर्गों में अलग अलग पार्टों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। एक था आपका धनात्मक पूर्णांक था, और दूसरा क्या था? अधनात्मक पूर्णांक था। अधनात्मक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश हम जान लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, POSITIV, पॉजिटिव इंटीजर्स, INTEGERS इंटीजर्स। इसको हम लोग कहते हैं NEGATIV नेगेटिव, INTEGERS इंटीजर्स कहते हैं। इसको जीरो इंटीजर्स कहते हैं या जीरो कहते हैं। अब धनात्मक, यहाँ पे पूर्णांक संख्या को जो 2 भागों में बांटा गया था, आपका धनात्मक पूर्णांक था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव INTEGERS इंटीजर्स कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पॉजिटिव, POSITIV पॉजिटिव, INTEGERS इंटीजर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से मतलब पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक और अधनात्मक पूर्णांकों में बांटा गया था। अब हम इसके पीछे जब समझे थे कि पूर्णांक संख्या जो होते हैं, जो धनात्मक चिन्हों से शुरू होती है, 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, उससे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक चिन्हों से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य
ना ही धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मत का मतलब होता है कि ना ये धनात्मक है ना ये ऋणात्मक है। तो हम लोग धनात्मक यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके पूर्णांक को अलग भागों में जो बांटते हैं, उसमें आपका धनात्मक पूर्णांक और अधनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक में आपके आ जाते हैं जैसे कि 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, डॉट डॉट डॉट, सारे प्लस वाले जो हो जाएंगे सब धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगे। और हम लोगों ने क्या जाना था कि आपका शून्य क्या है, पॉजिटिव नहीं होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो शून्य पॉजिटिव नहीं होता है, इसका मतलब शून्य धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। इट मीन्स ये ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगा। तो -1, -2, -3, -4, डॉट 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 अनंत तक जो जाएगी माइनस में, ये ऋणात्मक पूर्णांक तो कहलाएगी। साथ ही साथ शून्य धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अर्थात ये अधनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगी। ओके, ये हमारी एक कॉन्सेप्ट थी। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमारा था पूर्णांक में ही अलग भागों में बांटा गया था। पूर्णांक जो फ्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं, सॉरी, INTEGERS, इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, INTEGERS, इंटीजर्स कहते हैं। इसे क्या किया गया, फिर दो पार्टों में बांटा गया था। फिर इसे क्या किया गया था, दो पार्टों में बांटा गया था। एक क्या था आपका, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा क्या था, अऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स कहते हैं। और इसको कहते हैं नॉन निगेटिव, निगेटिव, INTEGERS, इंटीजर्स कहते हैं। फिर निगेटिव इंटीजर्स जो होता है, जिसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में जो माइनस वाले होते हैं, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट, माइनस अनंत तक जाने वाली जो संख्या होगी, मतलब ऋणात्मक में जब कोई संख्या आएगी प्राकृत वाली, जैसे 1, 2, 3, 4 हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और हम लोगों ने जाना था कि शून्य जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, धनात्मक नहीं है तो ऋणात्मक भी नहीं है। इसका मतलब शून्य ऋणात्मक पूर्णांक तो नहीं होगा। इसका मतलब शून्य क्या होगा, और ऋणात्मक होगा। क्या होगा, और ऋणात्मक होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, शून्य, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 अनंत तक जो चले जाएंगे, ये क्या होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी। तो मतलब कि हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट जाना, कॉन्सेप्ट ये जाना कि पूर्णांक संख्या जो होती है उसे ऋणात्मक और अऋणात्मक पूर्णांकों में जो बांटा गया है, जिसे निगेटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जिसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ हो। तो -1, -2 से लेकर के माइनस अनंत तक चले जाएंगे, तो ये सूचित करेगी ऋणात्मक पूर्णांक को। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या जाना था कि शून्य न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसका मतलब शून्य निगेटिव तो नहीं होने वाला है, शून्य निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। कहां चला जाएगा, नॉन निगेटिव, क्योंकि शून्य के बिना, शून्य पूर्णांक है तो पूर्णांक को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। शून्य पूर्णांक है तो उसको छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना, इसलिए वो निगेटिव नहीं होता, क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा, मतलब अऋणात्मक पूर्णांक होगी। और अऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक आ जाएगी। एक ये कॉन्सेप्ट, उससे पीछे की कॉन्सेप्ट एक ये थी कि पूर्णांक संख्या को धनात्मक और धनात्मक भागों में जो बांटा गया है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है और क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। जिसमें कि पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक आने वाली संख्याएं होगी। और साथ ही साथ जो होगी इसमें हम जानते हैं क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, शून्य क्या है आपका, ना पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही निगेटिव इंटीजर्स है। तो शून्य कभी भी धनात्मक पूर्णांक तो नहीं होगी। जब धनात्मक नहीं होगी तो इसका मतलब वो तो पूर्णांक है, तो कुछ तो होगी, तो क्या होगी, अधनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधनात्मक हो जाएगी। जिसमें कि अधनात्मक पूर्णांक जो है -0, -1, -2, -3, -4 इत्यादि चीजें हो जाएगी, ETC। अब हम उसके पहले हम लोगों ने सीखा था कि धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में पूर्णांकों को बांटा गया था। तो इस प्रकार से हम प्रीवियस क्लास में जाने थे कि रैशनल नंबर को जो दो पार्टों में बांटा गया था, आपका इंटीजर्स और फ्रैक्शन में, जिसमें कि आपका पूर्णांक को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में बांट करके सीखा गया था। तो हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
उम्मीद करते होंगे आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, और कोई डाउट अगर रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। हम आगे की ओर चलते हैं। अब हमने पूर्णांक के बारे में तो डिटेल जान लिया है, अब हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। हम किसके बारे में जानेंगे? फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के कितने रूप होते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन, हम लोग क्या जानेंगे आज? नंबर सिस्टम में क्या जानने वाले हैं? फ्रैक्शन जानने वाले हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम में NUMBER नंबर, SYSTEM नंबर सिस्टम में हम लोग क्या जानने वाले हैं? फ्रैक्शन जानने वाले हैं। फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। तो भिन्न तो मुख्यतः भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सबसे पहले हम ये जानेंगे इसकी परिभाषा कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन परिमेय फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न। तो भिन्न जो होता है वह परिमेय संख्या है। एक मिनट, सॉरी। भिन्न वह परिमेय संख्या होता है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है और Q शून्य नहीं होता है, और जहां पर P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। मतलब फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता हो, Q जीरो ना हो, और जहां पर P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे कि 2/3, 1/4, 9/5, -1/2, ठीक है ना, 2/-3, ठीक है ना, ये इस प्रकार से ETC ये सारे के सारे होते हैं। तो भिन्न किसे कहेंगे? भिन्न किसे कहेंगे? तो भिन्न जो होती है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। हम इसको अगर साफ शब्दों में कहें तो भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, जिसको न्यूमरेटर कहते हैं, NUMERATOR न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। और एक को कहते हैं NATOR डिनोमिनेटर कहते हैं। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है फ्रैक्शन, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, FRACTION फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो मतलब होता है, फ्रैक्शन बराबर होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, मतलब अंश बटे क्या होता है? हर होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। और जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, हर कभी भी शून्य नहीं हो और अंश और हर दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और ये भिन्न किसका हिस्सा है? तो परिमेय संख्या का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो परिमेय संख्या का हिस्सा है। तो आज हम जानेंगे कि इस भिन्न को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भिन्न को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन हम सामान्यतः भिन्न को 11 से लेकर के 13 वर्गों में बांट करके एक्सप्लेन में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो भिन्न हमारा हो जाएगा, सबसे पहला जो भिन्न हमारा होगा वो होगा हमारा उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परोपर फ्रैक्शन कहते हैं, FRACTION फ्रैक्शन कहते हैं। फिर 2 नंबर में जो आ जाएगा अनुचित भिन्न आ जाएगा, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन कहते हैं। फिर 3rd नंबर में जो आपका आने वाला है वो आना है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न आने वाला है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? MIXED मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, FRACTION फ्रैक्शन कहते हैं। फिर 4th नंबर में जो आपका आने वाला है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न आने वाला है, साधारण भिन्न आने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? COMMON कॉमन, FRACTION फ्रैक्शन कहते हैं। फिर 5th नंबर में जो आपका आने वाला है आपका है, ठीक है ना, समान हर वाले भिन्न, 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 जिसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद आ जाएंगे आपके असमान हर वाले भिन्न, असमान हर वाले भिन्न, असमान हर वाले भिन्न हो जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनलाइक,
लाइक, FRACTION, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फिर सेवंथ में आ जाएंगे इकाई भिन्न। कौन से भिन्न? इकाई भिन्न होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? UNIT, यूनिट। FRACTION, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। फिर आपके 8 नंबर में आ जाएंगे समतुल्य, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? समतुल्य भिन्न आ जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? VALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट FRACTION फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? धनात्मक, सॉरी, धनात्मक भिन्न। क्या आते हैं? धनात्मक भिन्न होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? POSITIV, पॉजिटिव, FRACTION फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद आते हैं आपके ऋणात्मक, ऋणात्मक भिन्न। क्या आते हैं? ऋणात्मक भिन्न आते हैं। क्या आते हैं? ऋणात्मक भिन्न आते हैं, जिसको हम लोग NEGATIV, निगेटिव, FRACTION निगेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, निगेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। 11th नंबर में जो होता है वो आपके आ जाते हैं उसके बाद 11th नंबर में जो आ जाता है आपका दशमलव फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, 2 मोलोगो दशमलव भिन्न। क्या आ जाते हैं? दशमलव भिन्न आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? DECIMAL, डेसिमल, डेसिमल, FRACTION डेसिमल फ्रैक्शन आ जाते हैं। फिर 12th नंबर में जो आपके आ जाते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, DECIMAL डेसिमल, FRACTION डेसिमल फ्रैक्शन। और 13th जो है सबसे लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, TERMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग, DECIMAL डेसिमल फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने जाना कि नंबर सिस्टम में जो फ्रैक्शन होता है, नंबर सिस्टम में जो फ्रैक्शन है भिन्न है, जो कि परिमेय संख्या का दूसरा पार्ट है, जिसको जिसको हम लोग एक्सप्लेन रूप में हम लोगों ने जाना कि भिन्न किसे कहते हैं? जो जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जहां पे हर शून्य ना हो और हर और अंश पूर्णांक हो, हर और अंश क्या हो? पूर्णांक हो, जहां पर हर और अंश क्या हो? पूर्णांक हो, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः भिन्न को कितने पार्टों में बांटा गया है? इस 3 पार्टों में बांटा गया है। इस 3 पार्टों में क्या किया गया है? भिन्न को बांटा गया है। और एक्सप्लेन रूप में इस 13th पार्टों में बांटा गया, इस 13th पार्टों में बांटा गया, जिसमें आपका सबसे पहला पार्ट उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न, जिसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, साधारण भिन्न, जिसको कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं, समान हर वाले भिन्न, जिसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और समान हर वाले भिन्न, जिसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, इकाई भिन्न, जिसे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, समतुल्य भिन्न, जिसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, धनात्मक भिन्न, जिसे पॉजिटिव फ्रैक्शन कहते हैं, ऋणात्मक भिन्न, जिसे नेगेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न, जिसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न, जिसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, और शांत दशमलव भिन्न, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, साधारण भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इकाई भिन्न किसे कहते हैं, समान हर वाले भिन्न किसे कहते हैं, और समान हर वाले भिन्न किसे कहते हैं। इसी प्रकार से हम पूरे 13 पार्टों को, हिस्सों को जानेंगे कि इसे कहते किसे हैं और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से 100% कैप्चर्ड हो रहा होगा और आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो इसको जल्द से नोट कर लें, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स इसे स्क्रीनशॉट के रूप में जल्द से जल्द ले लें, ताकि आप अच्छे से समझ सके, एक्सप्लेन कर इसका एक्सप्लेनेशन जान सके।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक बताई गई सारी चीजें समझ में आई होगी और आप लोग स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे। तो अब हम इसे क्या करते हैं, एक एक करके इसके बारे में समझते हैं, सीखते हैं और इसके सामने हम एक एक पॉइंट्स को आसानी पूर्वक रखते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है। उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो उचित भिन्न के बारे में हम आपको बता दें कि वो जिस भिन्न के अंश जो होते हैं हर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अंश जो होते हैं, अंश अंश जो होंगे हर से क्या होगा, छोटा होगा। अंश जो होगा हर से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि बात करते हैं हम, ये 3 है तो ये 2 होंगे, मतलब 2/3, 4/5, 5/6 हो जाएंगे, 7/8 हो जाएंगे, 11/25 हो जाएंगे, ईटीसी। मतलब वैसा भिन्न जिसमें अंश जो होगा हर से छोटा होगा। अंश जो होगा हर से छोटा होगा। 5 जो होगा 6 से छोटा है, 7 8 से छोटा है, 11 25 से छोटा है। तो अंश जो है क्या है, हर से छोटा है। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। अब इसी के विपरीत जो होती है वो क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है। क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है। अब अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, वैसा भिन्न जिसमें क्या होते हैं, अंश जिसमें क्या होते हैं, अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। अंश हर से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसी को अपोजिट कर सकते हैं, 3/2, 5/4, 6/5, उसके बाद 8/7 और 11/25 ईटीसी। 25/11, 25/11 ईटीसी। ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके अनुचित भिन्न हो गए। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के तौर पे ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका कि जो है आपका क्या होता है, अंश जो होता है, अंश 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 क्या है आपका, अंश क्या है, छोटा है और हर क्या है, बड़ा होता है। हर क्या होता है, बड़ा होता है। और इसमें हम क्या जान रहे हैं कि अंश बड़ा होता है। क्या होता है, अंश बड़ा होता है। अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उचित भिन्न। और अंश क्या हो, बड़ा हो, हर छोटा हो, तो उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। यहां तक समझने में अगर किन्हीं को परेशानी है तो हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अंश जो होता है हर के बराबर भी हो और बड़ा भी हो, बराबर भी हो और बड़ा भी हो। एक एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि आपका 25/25 भी हो सकता है, 25/25 भी हो सकता है, 25/25 भी हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अंश जो होगा हर के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब हम चलेंगे मिश्रित भिन्न में। किसमें चलेंगे, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न में एक आपकी पूर्णांक संख्या और साथ ही साथ में एक आपके उचित भिन्न, दोनों मिलकर के, उचित भिन्न दोनों मिलकर के जिस भिन्न का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे कि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, 4 पूर्णांक 1/2। यहाँ 4 क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, और 1/2 जिसमें एक छोटा है 2 बड़ा है, ये उचित भिन्न हो गया। तो 4 पूर्णांक 1/2 क्या हो गया आपका, पूर्णांक भिन्न, क्या हो गया आपका, मिश्रित भिन्न हो गया। जिसमें पूर्णांक और उचित भिन्न दोनों मिलकर के जिस भिन्न को निर्मित किया गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। 2 पूर्णांक 4/5, 3 पूर्णांक 6/8, ये सारे के सारे जो हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, 2 3 और 4 क्या हो गए, आपके पूर्णांक हो गए, और 1/2 उचित भिन्न, 4/5 उचित भिन्न, 6/8 क्या है, उचित भिन्न हो गया। और दोनों मिलकर के क्या बनाया, मिश्रित भिन्न को बनाया। तो आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी। अब है साधारण भिन्न। तो वैसा भिन्न जिसे क्या करे, P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q शून्य ना हो, और जहां पर क्या हो, जहां पर P तथा Q दोनों के दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, दोनों के दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, उसे ही हम लोग साधारण भिन्न भी कहते हैं। भिन्न और साधारण भिन्न दोनों की परिभाषाएं समान होती है। क्या होती है, समान होती है।
जैसे कि इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6 या 15/8 ETC। ये आपके क्या हो गए, साधारण भिन्न हो गए। क्या हो गए, साधारण भिन्न हो गए। अब हम चलते हैं समान हर वाले भिन्न। समान हर वाले भिन्न, समान हर वाले जो भिन्न होते हैं, इसमें जो होता है वैसे भिन्न जिसके हर क्या होते हैं, समान होते हैं। हर क्या होते हैं, समान। जैसे 5/3, 4/3, 7/3, 11/3, 25/3, 21/3, 99/3, ये सब के सब जिसके हर क्या होते हैं, नीचे वाले को हर कहा जाता है। जिस जिस भिन्न के हर क्या होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान हर वाले भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, समान हर वाले भिन्न कहते हैं। समान हर वाले भिन्न कहते हैं। समान हर वाले भिन्न कहते हैं। अब रही बात असमान हर वाले भिन्न। असमान हर वाले भिन्न में क्या होता है, जब इसके हर क्या होंगे, असमान होंगे। 5/3 होंगे, 3/4 हो जाएंगे, 7/5 हो जाएंगे, 9/6 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ETC। जिस वैसा भिन्न जिसका जिसका हर क्या हो, समान नहीं हो। समान नहीं हो मतलब असमान हो, असमान हर वाले भिन्न कहलाएंगे। अब आता है इकाई भिन्न। क्या आ जाता है आपका, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसे कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका जिसका अंश क्या हो, एक हो। जिसका अंश क्या हो, अंश क्या हो, एक हो, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/5 हो, 1/8 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/7 हो, 1/8 हो, मतलब जिसके अंश में हमेशा क्या रहे, एक रहे। जिसके अंश में क्या रहे, वैसा भिन्न जिसके अंश में हमेशा क्या रहे, एक रहे, इकाई भिन्न कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब होता है समतुल्य भिन्न। क्या होता है, समतुल्य भिन्न। क्या होता है, समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न उस भिन्न को कहते हैं, समतुल्य भिन्न उस भिन्न को कहते हैं, समतुल्य भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका मान क्या होता है, समान होता है। जिसका मान हमेशा क्या होता है, समान होता है, उसे हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2/3 हो गए। क्या हो गए, 2/3 हो गए। अब हो गए फिर आपके 4/6 हो गए, 8/12 हो गए, उसके बाद हो गए 10/15 हो गए, 10/15 हो गए, 12/18 हो गए, 14/21 हो गए। तो ये सब के मान जो है क्या है, समान है। सभी के मान क्या है, समान है। आप कहिएगा सर कैसे समान है, तब हम इसे हम देख सकते हैं। अब देखिए 4 जो है, 4 6 है, ये 4 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 दूनी उसके बाद है 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो हम कह सकते हैं 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। तो मतलब कि हम देख सकते हैं कि 2/3, 4/6, 8/12, 10/15, 12/18, 12/18, 14/21, ये पूरे के पूरे जो भिन्न हैं, सब के मान क्या है, समान है। सब के मान क्या है, समान है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे। अब रहा बात आपका धनात्मक भिन्न। कौन सा भिन्न, धनात्मक भिन्न। तो धनात्मक भिन्न के बारे में हम लोग जानते हैं, वैसा भिन्न जिसका मान क्या होता है, शून्य से अधिक होता है। जिसका मान क्या होता है, शून्य से अधिक होता है। शून्य से क्या होता है, अधिक होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक भिन्न कहेंगे। धनात्मक भिन्न कहेंगे। जैसे कि हो गया आपका 7/3, 5/7, 7/3 कह दो, 5/7 कह दो, 5/7 कह दो, 9/11 कह दो, 9/12 कर दो, 11 कर दो, उसके बाद 10/21 कर दो, ETC। ये सारे के सारे जो हो गए धनात्मक भिन्न हो गए। मतलब कि धनात्मक भिन्न का मतलब होता है जिसका मान शून्य से अधिक हो। जिसका मान क्या हो, शून्य से अधिक हो। तो शून्य से अधिक मान है, 7 शून्य से बड़ा होता है, 5 शून्य से बड़ा होता है, 9 शून्य से बड़ा होता है, 10 शून्य से बड़ा होता है। इन सब के मान क्या है, शून्य से क्या है, बड़े हैं। शून्य से क्या है, बड़े हैं। तो ऐसे ऐसे शून्य से क्या है, अधिक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक भिन्न कहेंगे। अब है ऋणात्मक भिन्न। वैसा भिन्न जिसका जो मान होता है, जिसका मान होता है शून्य से कम। जिसका मान क्या होता है, शून्य से कम होता है। तो शून्य से कम का मतलब यही कह सकते हैं। शून्य से अधिक का मतलब हो गया, शून्य से अधिक का मतलब हो गया 1 2 3, शून्य से कम का मतलब हो गया -1, -2, -3।
तो जिस भिन्न का मान शून्य से कम होगा, शून्य से कम होगा, जैसे -1/5, -2/3, -3/4, -4/6 डॉट डॉट etc। ये जिसका वैसा भिन्न जिसका मान क्या होगा, शून्य से कम होगा, शून्य से क्या होगा, कम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव फ्रैक्शन कहेंगे, उसे ऋणात्मक भिन्न कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक भिन्न कहेंगे। अब रहा बात दशमलव भिन्न, कौन सा भिन्न रहा, दशमलव भिन्न रहा। दशमलव भिन्न किसे कहेंगे, दशमलव भिन्न उसे कहते हैं जिसके हर हमेशा, जिसके हर में हमेशा 10 का रूप हो, 100 का रूप हो, 1000 का रूप हो, लाख का रूप हो, 10,000 का रूप हो, मतलब जिसके हर में, अब अंश में कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, अंश कुछ भी हो, लेकिन हर में 10 का रूप हो, 100 का रूप हो, 1000 का रूप हो, 10,000 का रूप हो, ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। जिन बच्चे को, जिन स्टूडेंट को, जिन मैथ एस्पिरेंट को इस चीज को समझने में परेशानी हो रही है, वो क्या करते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ चुके हैं, वो अपने ऑफलाइन के माध्यम से, तो वो बच्चे अपने वो जल्द से जल्द इसे उतार लें, और ऑनलाइन वाले बच्चे इसे क्या कर लें, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लेकर के इंपॉर्टेंट चीज को कैप्चर कर लें। यहां तक समझ आने में अगर किसी बच्चे को परेशानी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और हम इससे आगे अब चलते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो ना बन सके, हम इसे क्या कर सकेंगे, शॉर्टली इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने सब मिला के 13 फ्रैक्शन के बारे में जाना था, जिसमें 11 की विशेषता हम लोगों ने जाना कि 11 विशेषताएं कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है। अब हम लोग समान हर वाले भिन्न और असमान हर वाले भिन्न के बारे में जानेंगे। समान हर वाले भिन्न और असमान हर वाले भिन्न के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करके जानेंगे कि समान हर वाले भिन्न किसे कहते हैं, और समान हर वाले भिन्न, सॉरी, समान हर वाले भिन्न कहते हैं शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं हम लोग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल FRACTION, डेसिमल फ्रैक्शन, शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, शांत दशमलव भिन्न को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। आप कह रहे हैं जिस भिन्न का दशमलव प्रसार, जिस भिन्न का दशमलव प्रसार निश्चित हो, जिस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो, निश्चित हो, जिस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब कुछ अंकों के बाद, शांत निश्चित अंकों के बाद क्या हो जाता है उसका, ठीक है ना, भिन्न जो होते हैं, जिस दशमलव भिन्न के दशमलव प्रसार निश्चित अंकों के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, निश्चित अंकों के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसे हम लोग शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेंगे हम लोग, 1/2, 1/2, 2/5, उसके बाद आप कह सकते हो 2/5 हो गए, उसके बाद आप कह सकते हो 5/8 कह सकते हो, ठीक है, ETC ले सकते हो। जैसे 1/2 है तो इसका हम लोग देख सकते हैं, 2 को 1 से भाग लगाओगे, 0 डेसिमल डालोगे, शून्य आएगा, 2 में क्या हो गए, 10 हो गए। तब पूर्णतः ये कहीं ना कहीं कट गया। तो जब एक संख्या दूसरे से पूर्णतः कट जाता है तो उसे हम लोग शांत कहते हैं। और इसके जो दशमलव प्रसार है क्या है, निश्चित है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, निश्चित अंकों के बाद ये रुक चुके हैं। उसके बाद रही बात 2/5 है, 2/5 है तो हम 5 को 2 से भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा, डेसिमल देने पर शून्य आएगा, 5 ओके 20,
तो 0.4 बार में 0.4 बार में ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब पूरा पूरा कट जाने के कारण ये क्या है, शांत हैं और शांत हैं और निश्चित अंकों के बाद ये रुक चुके हैं। अब 5/8 है, 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डेसिमल टाइम्स में क्या होगा, यहाँ पे शून्य आएगा, क्या आएगा, शून्य आएगा। और 5 को 8 8 6 के 48, 6 बार में 48 लगेंगे, शेष 2 बच जाएंगे, डेसिमल के वजह से शून्य आएंगे, 8 दूनी 16 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 8 बचे में क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा ये कट जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 0.625 में ये पूरा का पूरा निश्चित अंकों के बाद ये रुक चुका है, पूर्णतः ये कट चुका है। तो हम इस भिन्न को 1/2 को, 2/5 को, 5/8 को, हम इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। मतलब वैसे भिन्न जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, निश्चित अंकों के बाद समाप्त हो जाता हो, निश्चित अंकों के बाद रुकता हो, ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं हम लोग, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को काफी ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे सीखेंगे, आगे जानेंगे कि अशांत दशमलव भिन्न क्या है। अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न के बारे में हम लोग जानेंगे कि अशांत दशमलव भिन्न होता क्या है, अशांत दशमलव भिन्न होता क्या है। अशांत दशमलव भिन्न जो होते हैं, अशांत दशमलव भिन्न इसके ठीक विपरीत होते हैं, मतलब नन टर्मिनेटिंग डेसिमल FRACTION फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन करो जिस दशमलव भिन्न का दशमलव प्रसार, जिस दशमलव भिन्न का दशमलव प्रसार जो होती है एक निश्चित कभी समाप्त नहीं होती है, कभी समाप्त एक निश्चित अंकों पर जाकर के समाप्त नहीं होती है, वैसे दशमलव भिन्न जिसका दशमलव प्रसार निश्चित अंकों के बाद समाप्त नहीं होती है, निश्चित अंकों के बाद समाप्त नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। वैसे दशमलव भिन्न जिसका दशमलव प्रसार निश्चित अंकों के बाद समाप्त नहीं होता है, निश्चित अंकों के बाद समाप्त नहीं होता है, उसे हम लोग अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि हो गए 20/3 हो गए, 20 में क्या हो गए, 3 हो गए। अब हम 3 को 20 से भाग लगाते हैं, 6 बार में 18 हो गए, शेष बच गए 2, डेसिमल देने पर शून्य आएंगे, 3 छके 18 होंगे, शेष बच गए 2, उसके बाद फिर दशमलव के डेसिमल की वजह से शून्य आएंगे, 3 छके 18, शेष बच गए क्या, 2। मतलब ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, जिस वजह से अशांत कहलाएंगे। और इसके जो दशमलव प्रसार होंगे कभी निश्चित बिंदु पर रुकेंगे ही नहीं, ये पूर्णतः आगे बढ़ते चल जाएंगे, तो पूर्णतः कभी भी कटेंगे ही नहीं। ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत। इनका दशमलव प्रसार जो है किसी निश्चित बिंदु पर समाप्त नहीं हो रहा है, किसी निश्चित बिंदु पर समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे कि हम 7/11 भी ले सकते हैं, 7/11 भी ले सकते हैं। अब हम इसको 7/11 को हम क्या करते हैं, 11 को भाग लगाते हैं 7 से, ठीक है, डेसिमल देंगे, शून्य आएगा, 11 छके 66, बच गए शेष के 4, दशमलव के बदले 0 आ जाएंगे, 11 3 33 हो गए, शेष के बच गए 7, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचेंगे। फिर इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ते ही चला जा रहा है। तो हम लोगों ने जाना कि यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ पे फिर शून्य आ जाएगा, तो 11 से फिर लगा देंगे हम, 6 बार में लगेगा 66, फिर आ जाएंगे आपके कि 4 0, फिर हम क्या लगा देंगे 3। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 0.63 करके आगे ही बढ़ रहे हैं, पूर्णतः ये रुक नहीं रहे, कट नहीं रहे। रुकने का मतलब हो जाता है कट जाना, तो ये रुक नहीं रहे और बार बार क्या कर रहे हैं, ये आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वैसा दशमलव प्रसार भिन्न का वह ऐसा दशमलव प्रसार जो कि क्या हो, एक निश्चित अंकों के बाद समाप्त नहीं होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को
ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेनेशन तौर पे आपको समझ में आई होगी। और आप लोगों को अगर कहीं से डाउट है तो आप जल्द से जल्द कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। फाइनली इसे मेंशन आउट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, या ऑनलाइन वाले माध्यम से जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा समझ में आया होगा, आपके जीरो डाउट्स होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जीरो डाउट्स होंगे। अगर आप लोगों को डाउट्स नहीं होंगे तो आप लोगों को फाइनली इन्फॉर्म कर देना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा, ताकि जो बच्चे मैथ्स एस्पिरेंट, जिनको मैथ्स से डर लग रहा है, बेसिक्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैथ्स समझने में काफी उलझने महसूस होती है, डर जैसा महसूस होता है, तो वो इसको सीख समझ करके अपने बेसिक को टाइट कर सकते हैं, बेसिक को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो आगे की क्लास होने वाली है नंबर सिस्टम का ही, नंबर सिस्टम में ही हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को सीखने वाले हैं, जिसमें कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद हम लोग और भी सारे संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। तो आज की क्लास हम इतना ही लेके चलेंगे, और इतनी चीजों को आप लोग अच्छे से घर में राइट नोट कर करके उसे रिवीजन बार बार करने से आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। समझ में तो आई होगी आप लोगों को, घर पे जाके प्रैक्टिस करें, उसे बार बार रिपीटेड करें, उसे रिवीजन करें, तो आपका बेस्ट हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों को फिर से भारद्वाज अचीवर्स एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।